जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, सबसे पहले सुनेंगे हरियाणा से सिमरन आंटी का सत्संग। नी मैं वेख लिया जग दा नजारा वे तेरे जेहा होर कोई ना। वेख वेख रूप तेरा मन नहीं भरदा, सोयो कर परदा हुण नहीं कर परदा। रखी चरना च दे के सहारा वे तेरे जेहा होर कोई ना। तेरे नाल लगी है लगियां निभावांगे, दिल की है चीज असा जान भी वारांगे। रखी चरना च दे के सहारा वे तेरे जेहा होर कोई ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, जैसा कि ये आत्मा हमेशा ही बोलती है कि साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठी हुई ये आत्मा इस शरीर इस वाणी में परमात्मा ही बोल रहे हैं। यह आत्मा शून्य थी, शून्य है, शून्य ही रहेगी। केवल और केवल अब परमात्मा है। गुरुपाज एक ऐसा सत्संग बुलवाना जो सभी आत्माओं को आत्मिक शांति दे जाए। सत्संग जी, जैसा कि अभी 7 जुलाई गई है और वैसे भी कहते हैं कि ये पूरा महीना ही बहुत पवित्र है। अभी गुरु पूर्णिमा भी आएगी, तो कहते हैं कि गुरु दक्षिणा क्या देनी है। परमात्मा का प्राकट्य उत्सव, जन्मोत्सव तो हमने मना लिया, वो प्रकट हो गए हैं, तो अब आपको उनके चरणों में दक्षिणा क्या देनी है, गुरु दक्षिणा। तो गुरुपाद ने सिखाया कि गुरु दक्षिणा में हर एक आत्मा को जो भी अपने, कहते हैं कि हम अच्छा अच्छा बोल के, अच्छा अच्छा ही दिखा के गुरु जी के चरणों में रखते हैं। ये अच्छा सजा दिया, ये अच्छा खिला दिया, लेकिन गुरुपा कहते हैं कि तू जैसा है और अपनी हर एक बुराई को मेरे चरणों में छोड़ दे, तो वो गुरु दक्षिणा होगी कि तूने सच्चे हृदय से गुरु को अपना लिया और अपनी हर बुराई को छोड़ दिया है।
हम करते क्या हैं कि हम अच्छा अच्छा ही कहते हैं कि गुरुजी ये हैं, गुरुजी वो हैं, लेकिन जो अपने अंदर हमारी इतनी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, दूसरों को देख के खुश ना होना, जेलसी, गुरुपा कह रहे हैं कि तू जो रियल में है वैसा का वैसा बैठ जा मेरे आगे, तो मैं तुझे साफ करूंगा, तो मैं तेरी गंदगी को निकालूंगा। और परमात्मा खुश भी उसी से होते हैं जो सच की राह पर चलते हैं। चाहे आपके अंदर क्रोध है ज्यादा, तो आप कहो गुरुपा से, लालच है तो कहो, जो भी बुराई है हमारे अंदर, क्योंकि हम बुराई के पुतले हैं सभी। जन्म जन्म से इस आत्मा पर बुराइयों की काली परत चढ़ती आई थी, तो जो आज जाके गुरुपा ने अपनी ही अच्छाई से, हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, लेकिन परमात्मा ने हमें छू के, गुरुपा ने हमें सदगुरु के रूप में आके छू के, पारसमणि से छू के हम भी कुछ पवित्र हो गए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। इस आत्मा में भी बहुत बुराइयां थी, जो आज गुरुपा धीरे धीरे इस आत्मा को मौन में ले जा रहे हैं, शांति में ले जा रहे हैं कि इस संसार की हर वस्तु नश्वर है, रिश्ता भी नश्वर है, कुछ भी नहीं जाएगा, केवल और केवल परमात्मा का साथ ही आपके साथ जाएगा। जो परमात्मा का साथ है वो परमात्मा का नाम है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो गुरु पूर्णिमा पर गुरु दक्षिणा देने के लिए हर आत्मा को पहले से ही अपने आप को एक तैयार करना पड़ेगा। फूल चढ़ाना, सत्संग करना, ये तो एक ऐसे हो गया कि एक हम परमात्मा को मान दे रहे हैं, लेकिन अगर सच्चे दिल से हम गुरु जी को दक्षिणा देना चाहते हैं, क्योंकि हम करोड़ों जन्मों बाद हमारी बारी आई है, करोड़ों जन्मों से हम इस संसार में आ रहे जा रहे थे, भटक रहे थे, लेकिन अब परमात्मा ने बाह पकड़ी है, तो एक ही अरदास करनी है कि दाता इस बार भाव से पार जरूर लगा देना। अपनी इस हमारे अंदर जो भी बुराइयां, हमें जो हमसे जो भूल हुई है उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि आप बख्शनहार हो। हम अभी भी बहुत भूले करते हैं। सात संगत जी, जैसा कि 7 तारीख को गुरुपा ने इस आत्मा को बड़े मंदिर बुलाया था सेवा के लिए, प्राकट्य उत्सव पर गुरुपा के, तो इतना अच्छा प्राकट्य उत्सव, जन्मोत्सव अपने घर में भी बनवाया गुरुपा ने। पिंक और गोल्डन से बैलून्स गुरुपा ने सजवाए, जो कि बड़े मंदिर में भी वही था, और अपनी इस बेटी को भी वही पहना के लेके, जबकि मुझे नहीं पता था। तो आत्मा की मैचिंग थी ये। आप इस सत्संग को और इस सत्संग की एक एक ब्लेसिंग को बहुत ध्यान से सुनना कि परमात्मा ने कैसे इस आत्मा पर कृपा की। घर से ही जैसे कि था कि 3 बजे और चलना था हमें यहाँ से, और 7 बजे सेवा थी, लेकिन कहते हैं कि आपकी सोच धरी की धरी रह जाती है जब परमात्मा अपनी प्लानिंग चलाते हैं। जैसे ही ये आत्मा बाहर निकलने लगी थी, तो आपको क्या बताती हूँ, बाइक बुक की थी मेरी बेटी ने, तो तुरंत ही इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई थी, कि इतनी भयंकर कि आप एक बार तो यही कहोगे कि चलो रहने ही देती हूँ। जाना हालांकि 5-10 किलोमीटर, 5-7 मिनट के दूरी पर ही था, जहां से बस खड़ी हुई थी, सारी संगतें बैठी हुई थी। तो सात संगत जी, जैसे ही फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि परमात्मा देखना चाहते थे कि ये अब भी हार गई है या परीक्षा लेगी। परीक्षा ले रहा हूं तो ये पास होती है कि फेल, वो सदा से ही रहा है और सदा लेते रहेंगे एंड तक, टिल। क्योंकि कहते हैं कि सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि आपको परमात्मा ने अब खरीद लिया है, यानी कि परमात्मा
ही आपको चलाएँगे, एक-एक साँस उनकी कृपा से चलेगी। आप सोचोगे कुछ होगा उसका उल्टा ही। तो आप तैयार रहो कि हाँ, गुरुजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो वो नहीं दिखा रहे हैं वो होगा। तो साध संगत जी एक बार तो ये आत्मा हार गई कि क्योंकि हमारी गली मैंने बताया ना कि मिट्टी और डलवा दी तो बिल्कुल पैर ही धँस के जा रहे थे अंदर, कच्ची गली है। तो मैं फिर भी मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मी मत जाओ, आप गिर जाओगी। मैंने कहा तेरी मम्मी इतनी कमज़ोर नहीं है। और मैं गुरुजी को कह रही थी कि आज गुरुपा आपका बुलावा है तो जाऊँगी भी ज़रूर। तो साध संगत जी जैसे ही चलने लगी तो इतनी बारिश में भी वो काली और उसके बच्चे जैसे ब्लेसिंग्स हमेशा साथ ही चलती हैं। और क्या देखती हूँ कि मेरे पैर मिट्टी में धँस-धँस के जा रहे थे। एक बार पैर मुड़ भी गया। एक बार को तो लगा क्या गुरुजी आप बारिश रोक नहीं सकते थे? क्या आपने सदा ही कसम खा ली है कि इस आत्मा की सदा ही परीक्षा लेनी है? और मैं एक बार तो रुक भी गई और एक बार अंदर से गुस्सा भी आने लगा कि आपके आगे हद हो गई है। पर फिर भी मैं रुकी नहीं, फिर भी मैं चलती गई और मैं यही देखना चाहती थी कि आज गुरुपा क्या करेंगे और मेरी छतरी भी उड़ रही थी। इतने में गली मुड़ के एक घर पर जो खड़े हुए थे हस्बैंड-वाइफ वगैरह, तो मैंने उनसे फिर भी रुक के कहा कि आप मुझे पास में बीएमजी है वहाँ तक छोड़ दोगे? तो एक बार उनकी वाइफ ने तो शायद मना करने लगी थी, फिर भी वो बोले चलो मैं छोड़ देता हूँ। वो बनियान और निकर में ही थे तो ऐसे कैसे ही उठ के जल्दी से स्कूटी उठा के और मुझे छोड़ने चले गए। बहुत-बहुत शुक्राना है। ये सब कृपा गुरुजी की थी, प्लानिंग वही करते हैं। नहीं तो कौन इतनी बारिश में खड़ा रहता है? और वो ख तुरंत ही उन्होंने मना भी नहीं किया, तुरंत ही चल दिए और वहाँ तक जाते-जाते बिल्कुल गीली हो गई मैं, बिल्कुल इतनी ठंडी हवा चल रही थी जिसकी कोई हद नहीं। ब्लेसिंग्स साथ में चल रही थी, 77 777 सब ब्लेसिंग्स चल रही थी। और आपको क्या चमत्कार बताती हूँ, बस का नंबर भी था 8008 डबल या और उस पर बालाजी की ब्लेसिंग थी। बहुत-बहुत शुकराना है गुरुपा। जब मैं बस में बैठी तो मैं बिल्कुल तर थी, बिल्कुल गीली हो गई थी। उसके बाद जो चमत्कार किए इन्होंने, फिर वो अंदर बस में एसी चल रहा था, पहले मैं बाहर ही बैठी रही कि पानी निकल जाए थोड़ा। तो साध संगत जी और जैसे ही मैं अंदर आके बस में बैठी तो एसी चल रहा था तो मेरी तबीयत बिल्कुल खराब हो गई। शरीर बिल्कुल जकड़ गया क्योंकि बिल्कुल गीली और ऊपर सिर के ऊपर एसी चल रहा था। देखते-देखते तबीयत खराब होती चली गई और कम से कम भी नहीं तो जो हमें 2 ढाई घंटे में पहुँचना था, वो हम बड़े मंदिर सही 8:30 बजे पहुँचे। जो कि प्लानिंग थी कि 7 बजे सेवा होगी। रोटी प्रसाद की सेवा, पराठे प्रसाद की सेवा दी थी। तो जैसे ही मैं बस में बैठी तो नीति आंटी ने बोला कि आई कार्ड पकड़ाए हाथ में और बोले कि अपनी-अपनी जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है वो चिपका लो। तो मैं उनके मुँह की तरफ देखने लगी, ये आपने कब कहा था? बोले आंटी मैसेज डाला है। तो जैसे गुरुदेव मुझे मैसेज देखना ही नहीं देना चाहते थे और सब मैसेज देखती रही हूँ लेकिन ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का देखा था, ना जो बर्तन और ले जाने थे बेलन, चिमटा, तवा और कुछ प्लेट्स, एप्रन वग़ैरह ले जाना था। तो मैं गुरुजी के तरफ देख रही थी और मैंने यही कहा कि इसका मतलब मुझे आप सेवा का मौका नहीं दोगे। तो कोई बात नहीं, पहले फिर मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे हो गया, वो फ़ोटो लानी थी पासपोर्ट साइज़ की, मैं नहीं लाई हूँ, तो अब शायद मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी। और मैंने अपने छोटे भाई को भी फ़ोन कर दिया जो कि बड़े मंदिर में ही सेवा कर रहा था। तो क्या वो भी बोलने लगा दीदी आ जाओ कोई बात नहीं, देख लेंगे जो होगा। तो मैंने भी फिर आत्मा मेरी बोलने लगी कि कोई बात नहीं, सेवा नहीं तो दर्शन के लिए तो बुला ही लिया गुरुजी ने। लेकिन गुरुजी हैं और सबके पास आई कार्ड फ़ोटो थी और चकला बेलन सब सभी संगतें लेके आई थी। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग भी यही थी कि चौथी-सी संगत थी यानी कि 3+4 7 नंबर की ब्लेसिंग साथ ही चल रही थी। बहुत-बहुत शुकराना है गुरुपा। तो साध संगत जी जैसे कि आत्मा खुश हो रही थी कि 7 बजे हम इस बार गुरुपा के दरबार में सेवा कर रहे होंगे, लेकिन हमारी प्लानिंग कुछ नहीं चलती। 8:30 के भी 9 बजे शायद हमें मंदिर में एंट्री करवाई थी और 9:30 बजे तक जब आरती हो रही थी, केक कटा था, तब हम दरबार के बाहर खड़े थे। तो हर एक प्लानिंग गुरुपा की चलती है, हमारा कुछ भी नहीं चलता। 3 घंटे इस आत्मा को वॉशरूम जाने के लिए परेशान हो गई थी। सब कहने लगे, "आज आंटी आपको क्या हो गया? आप तो इतना खुश और नाचती हुई जाती हो।" लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई क्योंकि हर संगत किसी दूसरी संगत को बहुत छोटा समझती हैं।
तो सात संगत जी क्या हुआ कि जब मैं अंदर आके बैठी तो क्या देखती हूँ कि मेरे साथ वाली सीट पे पहले तो एक बैग रखा हुआ था जिसमें डिस्पोजेबल ये जो खा बॉटल्स वगैरह डालने का था, तो फिर वो उठा के मैंने नीचे रख दिया। फिर एकदम से गुरुपा से अंदर-अंदर मैं बात करती जा रही थी। तो क्या गुरुपा ने कहा कि साथ वाली सीट तेरे इसलिए खाली रखवाई कि मैं बैठा हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। और तबीयत मेरी खराब होती जा रही थी, वो यही देख रहे थे कि आज ये क्या करती है। ऐसा क्या कर्म था, क्या कष्ट था जो उन्होंने कटवाना था। 3 घंटे वॉशरूम रुकवा के, पेट में जब दर्द होने लगा बुरी तरह ही, बारिश चलती जा रही थी, रास्ता जाम था, धीरे-धीरे बस चल रही थी और एकदम से ही मैंने जब बोला कि मैं उनसे बोल नहीं रही थी, फिर अंतर्मन में फिर भी मैंने कहा कि कितना परेशान हो रही हूँ मैं और आप एक वॉशरूम तक के लिए व्यवस्था नहीं कर रहे। तभी एक पेट्रोल पंप आया तो सब उसी पर हम रुके और वॉशरूम के लिए गए। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। सात संगत जी उसके बाद जब हम बड़े मंदिर पहुँचे, तो सीधा ही क्योंकि वो सेवादारों का वो था लेकिन मेरा तो आई कार्ड पे पिक भी नहीं थी। ना किसी ने पूछा, ना किसी ने देखा और गुरुजी ने कैसे खेल पलट दिया कि सेवा ही नहीं होने दी। ना किसी ने आई कार्ड देखा, ना किसी ने चकला बेलन किसी को चाहिए था और फिर भी गुरुपा ने दरबार में इतनी देर खड़ा रख के और गुरुपा ने अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई वहाँ पर। सब कुछ शांत था, मौन था, फिर भी एक पेड़ को ऐसे हिला रहे थे गुरुपा और एक जो पेड़ बिल्कुल दरबार के साथ में इतना ऊँचा, बिल्कुल आपको क्या बताऊँ, वो बिल्कुल ऐसा चमक रहा था डिवाइन लाइट के रूप में। रात थी और मैं यही कह रही थी कि ये गुरुपा खड़े हैं। हर जगह दर्शन था भोले बाबा में, क्या बाहर से ही दर्शन शुरू हो चुके थे गुरुपा के। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब मैं यहाँ से जाती हूँ थकी हुई उतरी थी बस से तो एकदम कि ताकत ही नहीं थी। लेकिन जब वहाँ जाती हूँ तो कैसे वो मेरे को हवा में उड़ाते हुए ले जाते हैं मुझे नहीं पता। सब संगत पीछे ही रह जाती है। वो यही कह रही थी कि सिमरन आंटी को तो ढूँढ ही नहीं पाते हैं, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। तो मैं खुद भी हैरान होती हूँ और ये मुझे इतना आगे ले जाते हैं कि उन्हें पौन-पौन घंटा लग जाता है पीछे आने में और मैं कब का वहाँ पहुँच के बैठ जाती हूँ मुझे पता ही नहीं लगता। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो सात जी उसके बाद दरबार में भी दर्शन कराया, इतना अद्भुत दर्शन था कि आपको क्या बताऊँ, जो भोले बाबा थे, उनका दर्शन बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल साक्षात भोले बाबा थे, साक्षात जिसे कहते हैं ना, परमपिता परमात्मा, गुरुपा गद्दी पर एकदम विराजमान थे, चरण तक उनके स्पर्श हो रहे थे। इतना दिव्य स्वरूप, इतना दिव्य उनका दर्शन था, मैं आपको बता नहीं सकती। सत्संग जी उसके बाद जब सेवादारों की उसमें बताया था कि लंगर जहाँ पर लंगर प्रसाद की सेवा चलती है, तो हम सब संगतों को वहीं पर जाना था क्योंकि सब सेवादार थे। तो ये भी एक चमत्कार ही था कि मैं हर बार कहती थी गुरुपा से कि आप बड़े मंदिर में कभी बैठने नहीं देते हो, तो उन्होंने 3 घंटे ही बैठाया। आपको क्या बताती हूँ जो ऊपर लंगर प्रसाद खाते हैं, वहाँ पर हमें बैठने की और वहाँ पर स्क्रीन चल रही थी और बिल्कुल ऐसे घूम रहे थे, बैठे थे, खा रहे थे, जैसे कि गुरुपा कह रहे थे कि बेटा कि तू तेरी जैसी आत्मा बहुत थक चुकी हैं। आज तू परमात्मा की जैसे कि हमेशा कहते ही हैं कि बड़ा मंदिर तेरा मायके है और उन्होंने वो एहसास भी कराया। जैसे अपने घर में खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, ऐसे हम बड़े मंदिर में नाच भी रहे थे, खा भी रहे थे। कोई सेवा जैसे गुरुपा ने एक बहाना ही बनाया था कि इस बहाने से मेरी बेटी ऊपर 2-3 घंटे बैठेगी बड़े मंदिर में और इतनी अलग ही फ्रेग्रेंस गुरुपा की मेरे साथ में चल रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। कहते हैं जो कि वो फ्रेग्रेंस रेयर आती है शमशान के राख की और कपूर की, इतनी दिव्य सुगंध थी, आपको क्या बताऊँ गुरुपा ने इतने चाव से प्रसाद खिलाया हमें। नहीं तो थाली मिलती और हम लेके चले आते और कहीं का कहीं बैठ के खाते, लेकिन गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर में अंदर ऊपर खिलाया। जैसे कि गुरुपा कह रहे हों कि अब तू पुरानी संगत हो गई है, तो ऊपर बैठाया और इतनी घंटों बैठाया, आपको क्या बताऊँ। 1:30 बजे हम वहाँ से चले और सुबह भर-भर के ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने। आपको क्या बताऊँ कि गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर का जो केक काटा था, वो भी प्रसाद खिलाया और आपको क्या बताऊँ कि 8-9 बॉटल जल प्रसाद की दी और वहाँ का दिव्य जल भी गुरुपा ने दिलाया। 2 बार कॉफ़ी प्रसाद पिलाया और कुल्फ़ी प्रसाद, लंगर प्रसाद जो कि इतना डिवाइन था खिलाया, वहीं बैठा के खिलाया, डांस भी करवाया
और क्या बताऊँ आपको, 2 स्प्राइट की बॉटल भी और ब्राउनी, केक और चॉकलेट, सब कुछ ब्लेसिंग्स दी गुरु पा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही थी कि हर जगह गुरुपा का दर्शन था। साध संगत जी, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि बड़े मंदिर में आपको 2-3 घंटे बैठने को मिल जाए। जैसे गुरुपा ने मेरा कार्ड इसीलिए बनवाया था कि इस बहाने तू बैठ जाएगी, और सेवा कुछ भी नहीं करवाई, जैसे ऐश ही करवाई उन्होंने अपने जन्मोत्सव पर, प्राकट्य उत्सव पर। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साध संगत जी, इसके बाद जब हम 1:30 बजे चले, तो आपको क्या बताती हूँ, सुबह के 4:30 बज गए थे हमें यहाँ उतरे हम जब। तो गुरुपा ने, जैसे ही मैं घर की तरफ आ रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ कि 2 बड़े-बड़े नंदी थे जो अक्सर ही आया करते हैं, वो ऐसे प्रतीक्षा में बैठे हुए थे, और 3-4 गायें। और जब फिर मैं अपने घर के लिए और मुड़ी, तो मैं क्या देखती हूँ, काली के बच्चे 5, वो ब्लेसिंग, 7 डॉगियों की ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने। और सब इतना खुश हो रहे, हिला-हिला के पूँछ, कि जैसे पता नहीं कहाँ चली गई थी मैं। ये भी एक बहुत शुभ संकेत है, भौंके नहीं लेकिन वो खुश थे बहुत ज़्यादा। साध संगत जी, आप देख सकते हो कि किस तरीके से आना कब था और जाना कब था। कहते हैं कि गुरुपा के बड़े मंदिर के लिए अगर आप निकले हो, आपकी कुछ भी प्लानिंग नहीं चलेगी, आपकी कुछ भी टाइमिंग नहीं चलेगी। सारी की सारी टाइमिंग गुरुजी की थी। क्या कष्ट कटवाना था, क्या सबका एक-एक कर्म किसके द्वारा क्या करवाना था। तो ये है गुरुपा। ऐसे इन्होंने अपने जन्मोत्सव पर इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि गुरुपा ने यही कहा कि मैं तुझे कहता हूँ कि बड़ा मंदिर तेरा मायके है, तो बिल्कुल मायके की तरह ऐश भी करवाई, बैठाया। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख-लख बार शुक्राना है। साध संगत जी, जैसा कि ये आत्मा हमेशा ही बोलती है कि परमात्मा को प्रकट करना ही प्राकट्य उत्सव है, और तो सब दिखावा है, बाहर की साज सज्जा ये सब एक बाहरी दिखावा है, लेकिन परमात्मा ने अंतर मन से आशीर्वाद दिया। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साध संगत जी, जब भी बड़े मंदिर से मैं आती हूँ, आपको मैं बता नहीं सकती कि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग देके भेजते हैं कि जिसको मैं सोच भी नहीं सकती। अब गुरुपा का ऐसा दर्शन होता है इस आत्मा को, जब से बड़े मंदिर से आई है, मैं आपको इस समय भी बता नहीं सकती कि क्या दर्शन हो रहा है, कि वो जो कहते हैं ना कि उस स्वरूप में से निकल के साक्षात प्रकट हो जाते हैं। उनकी आँखें चलती हैं, और जो ये स्वरूप है ये तो गायब ही हो जाता है, बिल्कुल ही। ये जब से होने लगा है, जब मैं बड़े मंदिर से आई हूँ। ये ब्लेसिंग हर बार एक नई देके भेजते हैं। हम सोचते हैं खाली हाथ आ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता किस आत्मा को क्या ब्लेस करके भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये भी थी कि उन्होंने मुझे 7 जुलाई को वो कार्ड दिया सेवादार का। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। और एक और चमत्कार किया इन्होंने। मैं आई तो मैं क्या देखती हूँ, जो मेरे गुरु महाराज जी हैं, जो इस समय गोलोक धाम में विराजे हुए हैं, तो उनके जो चरण हैं बिल्कुल रियल हो गए हैं, बिल्कुल रियल, जैसे गुरुजी साक्षात बता रहे हैं कि मैं ही बैठा हुआ हूँ ये। और मैं क्या देखती हूँ कि उनका जो चोला है, आधे उनके चोला, वैसे उन्होंने ऑरेंज कलर का पहन रखा है भगवा, लेकिन वो अलग ही रंग का हो चुका है। और मैं क्या देखती हूँ कि उनके हाथ, फेस क्या, उनकी आँखें भी रियल होके बिल्कुल जैसे चेहरा बोल रहा है अब, कि मैं ही बैठा हुआ हूँ। ये इतना बड़ा चमत्कार है। जो मेरे शरीर के गुरुपा बैठे हुए हैं, गुरुजी, महाराज जी, जिन्होंने नाम दीक्षा दी थी, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और माता रानी में गुरुपा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। इतना दिव्य रूप मैंने, जैसे कहते हैं ना कि वो तो खुद ही गुरुपा ही कह रहे हैं कि अब तू है ही नहीं, अब केवल और केवल मैं हूँ, अब तू नहीं। तो ऐसा दिव्य दर्शन इस आत्मा को दिया गुरु महाराज जी के, उसमें उनका जो स्वरूप लगा हुआ है, फोटो है जो उनकी,
उसमें साक्षात खुद ही विद्यमान है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। और कल जो यहाँ पर सत्संग हुआ था मैं नहीं जा पाई, लेकिन मुझे यहीं बैठे ऐसा दिव्य दर्शन दिया गुरुपा ने कि साक्षात धोती और वो पहन के बैठे हुए हैं गुरुपा, इस आत्मा को बिल्कुल दिख रहे हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि परमात्मा ने दे दी है, क्योंकि इस दृष्टि में परमात्मा बैठे हैं। चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए हर जगह परमात्मा अपना स्वरूप दिखाते हैं। और इस आत्मा पर एक और भी कृपा की कि अब वीक में 2 बार गुरुपा ने महाशिव पुराण पढ़ने की ब्लेसिंग दी है। बहुत बहुत शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, जैसे कि आत्मा हमेशा ही बोलती है, मैं शून्य थी, शून्य हूं और शून्य ही रहूंगी। केवल और केवल गुरुपा हैं, गुरुपा हैं और गुरुपा ही रहेंगे। वो एक ही बात बोलते हैं हमेशा, तुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तुझे लोग गिराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अब तू नहीं, महादेव चलते हैं, तो तुझे अब कोई भी गिरा नहीं पाएगा। तेरा मौन ही तेरी शक्ति बनेगा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि मेरे मन की व्यथा को गुरुपा जानते हैं, मैं वो बताना नहीं चाहती। लख लख बार शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। संगत जी, गुरुजी ने 7 तारीख को यानी 7 जुलाई को अपने जन्मदिन वाले दिन मुझे छतरपुर एक आंटी जी के घर सेवा का मौका दिया। मैं गुरु महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने जो सेवा दी मुझे, उसके लिए मेरी औकात नहीं थी वहां तक पहुंचने की, लेकिन गुरुजी ने मुझे वहां तक पहुंचाया। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं 7 तारीख को 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे नहीं मना पाती हूँ, कभी कुछ कोई ना कुछ सी रीजन से रह जाती हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज हमेशा मेरे साथ रहते हैं और हमेशा अपने सानिध्य में अपनी ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, उन आंटी के घर जब सत्संग की सेवा थी मेरी, तो बड़े ही सेवा भाव से गुरुजी ने मुझे अपना दरबार लगाने का मौका दिया। और उसी सत्संग में, जैसे कि हम आप सभी को पता है, हम 1 घंटे की या 2 घंटे की प्लेलिस्ट लगाते हैं, तो प्लेलिस्ट चलती है और बीच में कुछ भी नहीं आता है। लेकिन संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उस सत्संग में कम से कम 5 से 7 लोग थे और कोई ज्यादा लोग नहीं आए थे, जबकि उन आंटी ने बोला था कि कम से कम 12-13 लोग आएंगे। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी महाराज है ना, सब संभाल लेंगे, सारा तो आप ही उन्होंने ही करवाना है, हमने तो बस सेवा करनी है। तो संगत जी, उस सत्संग में, गुरुजी के जन्मदिन के सत्संग में ज्यादा लोग नहीं आए। और जब हमने प्ले लिस्ट लगाई तो मैंने सोचा कि जैसे 1.5 घंटा होगा, फिर मैं बीच में से गुरबानी चलेगी, मैं कड़ा प्रसाद बना लूंगी। तो मैंने आंटी जी से बोला था, आंटी जी कड़ा प्रसाद मुझे बनवाना है, तो ये सेवा मुझे दे दो। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप बना लेना, क्योंकि उनके यहाँ फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग हो रहा था और उन्होंने नया फ्लैट लिया था। तो उन्होंने बोला था कि गुरुजी बहुत टाइम से मैसेज दे रहे हैं कि सत्संग करवा। तो गुरुजी ने उनके माइंड में थॉट डाला कि वो मेरे से बात करे, और गुरुजी ने मुझे सेवा का मौका दिया। मैं गुरु महाराज जी का हाथ जोड़ के दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी औकात नहीं थी सेवा की, लेकिन मुझे सेवा दी गुरु महाराज जी ने। जबकि मैं सोची थी गुरुजी महाराज मैं कैसे आऊंगी बड़े मंदिर, जबकि एक दिन पहले गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन भी कराए, क्योंकि गुरुजी को पता था अगले दिन मेरी सेवा है, गुरुजी ने दे रखी है मुझे। तो संगत जी, उस सत्संग में जब 2 घंटे की प्ले लिस्ट लगाई, तो प्ले लिस्ट 1 घंटे की बजी और मतलब 1 घंटे प्लेलिस्ट चली, उसके बाद तुरंत ही मंत्र जाप चलने लग गए। मैं आंटी का मुंह देखने लगी, मैंने बोला आंटी 2 घंटे की प्लेलिस्ट मैंने उनको पहले ही 3-4 दिन पहले ही सेंड की थी, गुरुजी के बर्थडे की। 2 घंटा 15 मिनट की मैंने उनको प्लेलिस्ट भेजी थी। पहले 1 घंटे की चली गई थी, फिर 2 घंटे की। बस 2 घंटे वाली पे मैंने क्लिक करके बोला था गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ये 2 घंटे 15 मिनट वाली लगाना, तो उन्होंने बोला ठीक है, और उन्होंने सेम वही प्लेलिस्ट लगाई थी। संगत जी, पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी थी, कहते हैं ना जो करते गुरुजी कराते। उस सत्संग में गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग दी, वो प्लेलिस्ट 1 घंटे बाद मंत्र जाप जैसी चलने लगे, मैं आंटी की शक्ल देख रही, आंटी मेरी देख रही। मैंने आंटी ये क्या हो गया, 2 घंटे का नहीं लगाया आपने, 2 घंटे 15 मिनट करी। उन्होंने जब मुझे फोन दिखाया तो वही प्लेलिस्ट थी 2 घंटे 15 मिनट वाली। लेकिन संगत जी, चली कौन सी, जो गुरुजी की इच्छा थी। गुरुजी ने 1 घंटे का तो वो सत्संग करवाया, जैसी मंत्र जाप पूरे हुए तुरंत ही नारंग अंकल जी का सत्संग लग गया, जो कि 7 जुलाई का ही था।
उनके बर्थडे वाले दिन का, तो नारायण अंकल जी ने जो सत्संग अपना शेयर किया, मुझे नहीं पता था उसी सत्संग में एक अंकल जी हैं जो उन्हीं के रिलेटिव थे जिनके घर सत्संग था। उनके बेटे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, मैंने उनकी आँख देखी थी, आँख थोड़ी-सी उनके बच्चे की 4 या 5 साल का संगत जी खराब थी, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बता रखा था। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो फाइनेंशियली और वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनसे सत्संग में बैठा नहीं जा रहा। जब सत्संग चल रहा था वो कभी फ़ोन यूज़ कर रहे, कभी रील देख रहे, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रही कि अंकल जी हम बहुत किस्मत वाले हैं जो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हमें सत्संग में बैठने का मौका मिला, तो प्लीज़ आप सत्संग पे ध्यान दीजिए। तो संगत जी फिर उन अंकल ने फ़ोन रख दिया और जैसे ही नारायण अंकल जी का सत्संग चलने लग गया, तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी चाहते थे जो सत्संग वहाँ पे बैठी थी, वो फर्स्ट टाइम सत्संग में बैठी थी और फर्स्ट टाइम ही वो नारायण अंकल जी का सत्संग सुन रही थी। तो नारायण अंकल जी ने अपने सत्संग में ये बोला था कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, जो फर्स्ट टाइम है, उनको तो सुनना बहुत ज़रूरी है, जो ये सत्संग पहली बार सुन रहे हैं। तो संगत जी तो सारी जो संगत थी, जो वहाँ पे आई थी, जो भी 4, 5, 6, 7 जो भी थी, आराम से बैठ गई। उन्होंने नारायण अंकल जी का सत्संग सुना और जो नारायण अंकल जी का सत्संग था, वो बिल्कुल मेरी लाइफ़ से रिलेटेड था। उनके वाइफ़ के साथ जो-जो प्रॉब्लम हुई थी, वो प्रॉब्लम मेरे साथ थी। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस सत्संग में जो ये सत्संग सुनवा रहा हूँ, नई संगत तो सुन ही रही है उनकी महिमा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे थॉट दे रहे हैं कि तुझे भी खड़ा होके अपना सत्संग शेयर करना है इन नई संगत के बीच में। तो संगत जी नई पुरानी वैसे कुछ नहीं होती, लेकिन गुरुजी महाराज अपनी सत्संग के माध्यम से ही हर संगत का कल्याण करते हैं। तो उन्होंने जैसे ही सत्संग, फिर एक आंटी थी बीच में ना वो जाने लग रही थी, तो कि वो उन्होंने बोला मेरी बिटिया आ रही है, उसको ना लंच देना है। तो मैंने बोला आंटी ऐसे बीच में से उठ नहीं सकते, कहती मैं आ जाऊँगी। तो तुरंत ही नारायण अंकल जी भी बोल रहे कि जो संगत खड़ी हो रही है, बस 5 मिनट का और है। मुझे पता है आप लोग मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, आप लोग 5 मिनट और बैठ जाइए, मुझे पता है कि लोग लंगर के लिए उठ रहे हैं। ये बात नारायण अंकल जी ने बोली, वो आंटी तुरंत बैठ गई और उसके बाद जो नारायण अंकल जी ने सत्संग शेयर किया है, फिर संगत इतने ध्यान से सुन रही थी कि मैं खुद शॉक हो गई थी कि एकदम से ये चेंजेस कैसे आ गए? वही सत्संग और संगत परेशान हो रही, मतलब संगत उठ के जा रही, तो नारायण अंकल जी ने तुरंत बोला कि पा संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, लेकिन आप 5 मिनट और बैठ जाइए। तो वो आंटी तुरंत बैठ गई और बैठने के बाद जब वो सत्संग संगत जी जब नारायण अंकल जी ने सत्संग शुरू किया दोबारा से दूसरा सत्संग, उसी सत्संग में दूसरा सत्संग शुरू किया, तो वो आंटी एंड तक, जब तक सत्संग खत्म नहीं हो गया, तब तक गुरुजी का केक नहीं कट गया, तब तक लंगर नहीं हो गया, उसके बाद भी गप्पे मारती रही, बैठी रही वहाँ पे। जबकि मैंने आंटी जी से ये बोला था, आंटी जी आप मुझे सेवा दे रहे हो ना ये, मतलब आपने मुझे सेवा में बुलाया, गुरुजी महाराज जो मुझे दरबार लगाने की सेवा दे रहे हैं, तो एक काम और करना कि मेरा मन है, मैंने अपने मन की बात बोली थी। गुरुजी की क्या प्लानिंग होती है संगत जी हमें नहीं पता। मैंने बोला उस दिन मंगलवार भी है, तो आप ऐसा करना 108 बार राम नाम का जाप करेंगे सारी संगत जो भी आएगी, एक और अच्छा माहौल हो जाएगा और अच्छा भक्ति भाव वाला वातावरण हो जाएगा। गुरुजी और इतना पावन पर्व है, अपना हमारे गुरुजी महाराज जी का बर्थडे है, तो श्री राम जी का जयकारा तो बनता है मंगलवार के दिन। तो आंटी ने बोला जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करना। लेकिन संगत जी गुरुजी की प्लानिंग कुछ और थी। मेरी प्लानिंग थी कि राम नाम का 108 बार जाप करना, सभी संगत मिलके करें, और लेकिन गुरुजी की प्लानिंग थी कि नारायण अंकल जी का सत्संग सुनाना, वो जो संगत आई हुई थी, और प्लस गुरुजी ने मेरा सत्संग, मुझे जैसे नारायण अंकल जी का सत्संग खत्म हुआ, तो संगत जी मैंने उन आंटी से बोला कि आंटी जी मुझे ऐसा थॉट आ रहा है, गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू अपना सत्संग शेयर कर, क्योंकि जो नारायण अंकल जी ने अपने सत्संग में शेयर किया, अपनी वाइफ की तकलीफ बताई, वो सेम चीज मेरे साथ थी। संगत जी उन आंटी ने बोला कि आप सुना दीजिए। जैसे ही खत्म हुआ मैंने उनका फोन पे क्लिक करा और मैं खड़ी हो गई और मैंने सभी संगत से हाथ जोड़ के जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला। और उसके बाद गुरुजी ने मुझसे सत्संग शेयर करवाया। मैंने उनको यही बोला कि ये सत्संग मैं नहीं, गुरुजी शेयर करवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे माइंड में थॉट डाला कि तू खड़ी होके अपनी जर्नी शेयर कर, जो तेरा मैंने कल्याण किया है वो तू बता, क्योंकि सत्संग तो हर कोई सुन लेता है, विश्वास एकदम से नहीं करता, लेकिन मेरे साथ तो प्रैक्टिकल हो रखा है। चलो सत्संग में तो हम जो संगत गुरु जी से कनेक्ट हो गई, वो अब समझती है, अब सारी सत्संग को हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ वो मिरेकल, वो कृपा गुरु जी महाराज जी की हो रही है और होती आ रही है और होती रहेगी, हमें विश्वास है गुरु जी पे। तो संगत जी वो मैंने खड़े होकर जब सत्संग शुरू किया, मेरे आंख में आंसू आने लगे। मैंने सभी संगत को ये बोला कि अंकल जी शायद बार बार रील के लिए फोन उठा रहे हैं, गुरु जी जानते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्या तकलीफ है। मतलब मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि वो अंकल वाकई में बहुत परेशान थे, कर्जे से, अपने बेटे के ऑपरेशन से लेके उनसे बैठा नहीं जा रहा, वो बेचैन हो रहे हैं। तो उनकी बेचैनी दूर करने के लिए गुरुजी ने मेरे को आज्ञा दी सत्संग शेयर करने की। और जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया संगत जी, वो अंकल बड़े ही शांत भाव से उन्होंने मेरा पूरा सत्संग सुना और मेरी आंख में आंसू आ गए। और मैंने उनको जो जो गुरुजी ने मेरे पे कृपा की, मुझे बिस्तर से खड़ा किया, बच्चों को सेटल किया, घर में गाड़ी ब्लेस की, मेरे हस्बैंड अंकल को सुधार के सेवादार बना दिया। और मुझे आज, मैं इतनी किस्मत वाली थी कि मुझे, हम सभी संगत बहुत किस्मत वाली, लेकिन उस टाइम पे जब गुरुजी ने मुझे खड़ा किया और उस घर में सेवा के लिए भेजा, तो उस टाइम पे मैंने उनको ये बोला कि
कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ और अब हम सब संगत बहुत किस्मत वाली हैं कि हम गुरुजी के बर्थडे वाले दिन सत्संग में बैठे हैं, क्योंकि गुरुजी ने सभी को इंडिकेशन दे दिए थे, यदि कोई बड़े मंदिर नहीं आ सकता, तो किसी भी सत्संग में जा सकता है, वो किसी भी सत्संग में चले जाइए या अपने घर बैठ के आप 1 घंटे का, 2 घंटे का, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, आप सत्संग गुरुजी का कीजिए, उनका बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, ताकि उनकी कृपा सभी संगत तक पहुँच जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी ने इतनी ब्लेसिंग दी कि जो आंटी जी अंकल जी थे, उनकी आंटी थी, वो खड़े-खड़े मेरा सत्संग सुन के रोने लग गई। उस टाइम मैंने जब उनकी आँख में आँसू देखे, तो मैंने अपनी बेटे का भी सत्संग शेयर किया कि मेरे बेटे को भी मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी और मैं कैसे, मैंने प्राची आंटी के चैनल पे, मुझे याद नहीं मैंने कब किया था, मैंने रो के, जब मेरे बेटा एम्स में गया था, उसको फीट पड़ गए थे, मैंने रो के प्राची आंटी को अरदास लगाई थी कि प्राची आंटी मेरे बेटे के लिए अरदास कीजिए, वो ऐसे-ऐसे एम्स में गया है। मुझे ये नहीं पता कौन से टाइम का है, मैंने काफ़ी साल हो गए। लेकिन संगत जी गुरु महाराज जी ये कहते हैं कि तुम कभी किसी के लिए अरदास मत करो, उसके लिए उसे बस सिर्फ गुरु जी का रास्ता दिखा दो या उसको बोलो कि आप गुरु जी का ध्यान लगाओ, उनके लिए अरदास मत करो, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे बेटे के कर्म क्या है जो उसके कर्मों में ये बीमारी आई। तो इसलिए कहते हैं कि हमें नहीं पता होता किसके कर्म में क्या होता है। सुमन आंटी का भी मैंने जब सत्संग सुना तो उन्होंने भी यही बोला था कि अरदास नहीं करनी चाहिए उनको, उनके लिए बस गुरु जी को बोलते गुरु जी पे छोड़ दो, गुरु जी के बच्चे हैं, गुरु जी अपने आप संभालेंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतनी कृपा बरसाने के लिए और इतनी अच्छी सेवा देने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए। उस दिन के बाद से संगत जी मेरे मेरे अंदर ना एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया कि गुरु महाराज जी हम इतने, हमारी औकात नहीं है हम गुरुजी का सत्संग शेयर कर पाएँ। लेकिन फिर भी गुरुजी हमसे सेवा करवाते हैं, हमारे इतने माड़े कर्मों के बाद भी गुरुजी हमें प्यार से, बड़े सद्भाव से हमें सुधारते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जैसी सेवा आप मुझे दे रहे हो, ऐसी प्राची आंटी जी को और सारी संगत संडी को, जिसको भी आप ये सेवा देना चाहते हो, चाहे सत्संग की हो, चाहे किसी कोई भी सेवा हो, आप ऐसी सेवा देते रहिए ताकि हम आपकी सेवा, सिमरन और शुक्राने से हमेशा जुड़े रहें गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी।